हनुमानगढ़ में देर रात आई आंधी और तेज बारिश ने किसानों के सोने पर पानी फेर दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हनुमानगढ़ की अनाज मंडी से सामने आई तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ मौसम विभाग की पूर्व सूचना के बावजूद भी खुले में पड़े अनाज को न ढका गया और न ही उठाव किया गया। कौन करता है इतनी लापरवाही? हनुमानगढ़ की मंडी में पानी पर तैर रहा अनाज यहाँ की व्यवस्थाओं को जरूर दिखा रहा है, क्योंकि मंडियों में पानी निकासी सुचारू रूप से नहीं होती है और हर बार इसका नुकसान उठाना पड़ता है। खेतों में अपना खून पसीना एक कर रहे किसान को इंतजाम के नाम पर क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं, जिसके चलते लाखों रुपए की फसल भीग गई। इतना ही नहीं, गेहूं की बम्पर आवक और मौसम में बदलाव के संकेत होने के बावजूद कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी नहीं जागे। धान मंडी के निचले एरिया को भी मंडी समिति ने ऊंचा नहीं करवाया। निचले एरिया में पानी खड़ा होने और निकासी न होने से गेहूं की फसल भीग गई। एफसीआई की ओर से लिफ्टिंग में देरी से भी किसानों को नुकसान हुआ। तमाम व्यवस्थाएं और लिफ्टिंग समय पर होने का दम भरने वाले एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई। इन सब तकलीफों के बाद जब किसान से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है सर। पानी पानी है चारों तरफ, बदबू मार रही है, बुरा हाल है। जमींदार भी घर पर कणक रोक के राजी नहीं है, जो आता है फटाफट बस चलता ही सल्टा दें। और कणक तो अपने हिसाब से उठनी है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि उठाव थोड़ा तेज किया जाए। और उसके अलावा जो जिस जगह हम खड़े हैं, यानी कि ये जो पूरी लाइन है, इधर 65 नंबर से दुकान चलती है, ये पूरी लाइन ही नीचे है, तो कम से कम ये 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए ये सड़क, क्योंकि यहाँ सारे शहर का पानी यहीं आके रुकता है और निकासी होती है बिल्कुल लास्ट। यहाँ भी आप देख सकते हो, अब पानी जा रहा है धीरे धीरे। जब बरसात रात के 2 बजे बंद हो गई थी, तब भी पानी यहाँ पर रुका पड़ा है। और पिछले तरफ नाली व्यवस्था बहुत ही चौपट है, नालियों में गंदगी भरी है, बुरा हाल, कोई निकालता ही नहीं, समझ से बाहर हो रही है बात। लगे हुए हैं सर, डेरियां ढक रहे हैं, जो गट्टे कोई पानी की मार में है उन्हें साइडों में करवा रहे हैं। बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है अब इलाज के। नुकसान तो सर नुकसान ही नुकसान है। जो कणक नीचे गेहूं खराब फूल जाता है, उसको फिर कोई लेता नहीं, वो या तो गिराना पड़ता है या फिर कोई मुर्गी खाने वाले को देना पड़ता है। ये नुकसान ही। मंडी ने तिरपाल दी है 31-32 की, पर आप देखो कितना लंबी चौड़ी जगह पर है। खुद की व्यवस्था ही है हमारे पास, खुद की तिरपालें भी है, पर बरसात को तिरपालें क्या करेंगी? बरसात तो बरसात ही है, फिर ये पानी रुक जाता है। समस्या तो इसकी है, पानी की निकासी कंटिन्यू जो हो तो पानी रुकेगा नहीं, पानी रुक कर थैलों के नीचे भर जाता है। शेड के नीचे जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो जिम्मे पहले दुकानदार रोक लेता है, तो उन्हीं दुकानदारों के, जैसे 2-4 दुकानदारों का है सिस्टम, जिसका जैसे सिस्टम बन जाता है वो रोक लेता है। हर साल का यही सिस्टम, जो पहले रोक गया है, तो ये भी मान लो जमींदारों का ही नहीं, ऐसी कोई सिस्टम बनाया ही नहीं। होना तो चाहिए, प्रत्येक दुकानदार के पास थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए, नीचे कोई अपना स्टेक ही लगा दे, पर ऐसा कोई सिस्टम बनाया ही नहीं। मैं तो अपील करता हूँ कृषि समिति से कि वो इसकी कोई व्यवस्था करे कि दुकानों के सामने कोई 20-30 फुट हर एक को मिले, ताकि वो अपना कुछ जो गट्टा भरे हुए हैं उनको उठा के इनके नीचे लगाने की व्यवस्था कर दें। जैसे बारिश की चेतावनी हो तो वहां पर वो अपने गट्टे तो लगवा ले।